नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे का असर अब राजस्थान कांग्रेस के भीतर ही देखने को मिल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे पर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कहीं कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस को बड़ा नुकसान ना करते, इस पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। लेकिन जो ट्वीट उनकी तरफ से किए गए हैं उसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इनडायरेक्ट मैसेज जो है वो कांग्रेस आलाकमान को अशोक गहलोत ने देने की कोशिश की है और ये साफ तौर पर बता दिया है कि अगर उन्हें आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाता है तो कांग्रेस को भारी नुकसान राजस्थान में भी झेलना पड़ सकता है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्यूचर पॉलिटिक्स हमेशा एक विकल्प होती है और जब मुझे मौका मिलेगा मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। कैप्टन अमरिंदर के इसी स्टेटमेंट ने अब कांग्रेस पार्टी की टेंशन जाहिर तौर पर बढ़ा दी है। वहीं अब उनके इस बयान पर साफ तौर पर कांग्रेस को यह चिंता सता रही है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और कहीं कांग्रेस को उनका ये बयान धूल चटाने का काम ना करते। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान का असर जो है वो अब राजस्थान कांग्रेस के भीतर भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के तमाम बयान के बाद कई ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उन्हें उम्मीद है कि कैप्टन अमरिंदर कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार आलाकमान को विधायकों और आमजन से मिले फीडबैक के बुनियाद पर फैसले लेने पड़ते हैं और ऐसे लम्हों में लोगों को अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। ये अशोक गहलोत की ओर से ट्वीट किया गया है। दरअसल इन ट्वीट के मायने क्या हैं, क्योंकि आपको बता दें पंजाब में जहां लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर गतिरोध चल रहा था, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर का खेमा था तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू अपने विधायकों के साथ गुटबाजी करने में लगे हुए थे। लेकिन बिल्कुल यही तस्वीर राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट का खेमा है और राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी के भीतर यही गतिरोध चल रहा है, यही गुटबाजी देखने को मिल रही है, जहां अब राजस्थान कांग्रेस में भी अशोक गहलोत की कुर्सी पर सियासी संकट जो है वो मंडराता नजर आ रहा है। और उन्होंने जो ये ट्वीट किए हैं इसमें साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जहां एक तरफ एक इनडायरेक्ट जो संदेश है वो कांग्रेस पार्टी को दिया गया है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आलाकमान को अपने इस ट्वीट में मक्खन लगाने की कोशिश भी अशोक गहलोत की ओर से की गई है। एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि कैप्टन अमरिंदर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष कई नेता जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में होते हैं उनकी नाराजगी मोल लेकर ही मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि परंतु वही मुख्यमंत्री को बदलते वक्त हाईकमान के फैसले को नाराज होकर गलत ठहराने लग जाते हैं। ऐसे क्षणों में अपनी अंतरात्मा को सुनना चाहिए। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को अशोक गहलोत की ओर से कहा गया है। उन्होंने लिखा है कि मेरा मानना है कि देश फासिस्टी ताकतों के कारण किस दिशा में जा रहा है यह हम सभी देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए ऐसे समय हम सभी कांग्रेस जनों की जिम्मेदारी देश हित में बढ़ जाती है। उन्होंने लिखा है कि हमें अपने से ऊपर उठकर पार्टी और देश हित में सोचना होगा।
कैप्टन साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी पार्टी का हित रखकर ही कार्य करते रहेंगे, ये अशोक गहलोत की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल राजस्थान में भी कांग्रेस के में ये सियासी संकट जो है ये जारी है और ये माना जा रहा है कि पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो जा सकती है, क्योंकि लगातार जो सचिन पायलट का खेमा है, जो उनके साथ विधायक हैं, अब आपको बता दें वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं। सचिन पायलट पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं और अब वो कांग्रेस आलाकमान के साथ मीटिंग करेंगे, इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। तो कांग्रेस की जो बाकी राज्यों में सरकारें हैं उस पर भी लगातार संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें पंजाब में जिस तरीके का राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर ही, उसको लेकर आपको बता दें उसका जो असर है वो राजस्थान में भी देखने को मिला। जो अशोक गहलोत के ओएसडी हैं, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, जो कि उनके सोशल मीडिया का पूरा कामकाज संभालते हैं, उनकी तरफ से शनिवार को एक ट्वीट किया गया था। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि मजबूत को मजबूर, मामूली को मगरूर किया जाए, बाकी खेत को खाए तो उस फसल को कौन बचाए। ये जो ट्वीट था जाहिर तौर पर उन्होंने पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतर के सियासी भूचाल आया है इसको लेकर ये ट्वीट किया गया था। लेकिन उस ट्वीट के बाद उन्हें अब इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो अशोक गहलोत को सौंप दिया है और साफ तौर पर यह इस्तीफा बता रहा है कि किस तरीके से पंजाब के सियासी संकट का असर जो है वो अब राजस्थान कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें सोशल मीडिया पर लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि अब पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और लगातार भूपेश बघेल के समर्थन में जो विधायक हैं उनके बैठकें चल रही हैं। आपको बता दें खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में 36 विधायक उतर आए हैं और उन सभी ने एक साथ इस्तीफा देने का संकल्प ले लिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भूपेश बघेल के साथ वो भी इस्तीफा देंगे। तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं तो दूसरी तरफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हैं, जो दरअसल 2.5 साल के सरकार के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि 2018 में कांग्रेस पार्टी की सत्ता जो है वो छत्तीसगढ़ में आई और लगभग 2.5 साल जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार को पूरे हो गए हैं और उसके बाद अब राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस देव सिंह, उन्होंने दरअसल मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उस वक्त 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात हुई थी। ये कहा गया था कि 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद टीएस देव सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और यही वजह है कि ये गुटबाजी जो है वो छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, एक तरफ पंजाब जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वहां लगातार संकट के बादल कांग्रेस पार्टी पर मंडरा रहे हैं। लेकिन उसके बाद बचे हुए जो राज्य हैं, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, वहां भी लगातार इस तरीके की ही गुटबाजी, इस तरीके का ही गतिरोध जो है वो पार्टी के भीतर देखने को मिल रहा है। और आलाकमान किस तरीके से इस पूरी स्थिति को संभाल पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी लगातार छोड़ रहे हैं। जिस तरीके से नाराजगी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें दे रही है, साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी यही कहा है कि विधायक दल की बैठकें हो रही हैं, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, जबकि वो विधायक दल के नेता है। मीटिंग बुलानी उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया और ये मीटिंग बुलाई गई, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई और लगातार पार्टी में उनका अपमान हो रहा है। यही वजह है कि उन्होंने अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन क्या वो कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे या आगे किसी पार्टी का रुख करेंगे, इस पर उन्होंने कहा है कि वो अपने जो करीबी हैं, जो विधायक उनके करीबी हैं, उनके साथ
इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर आगे का रास्ता किस तरीके से तय करना है। लेकिन फिलहाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और इसको लेकर जाहिर तौर पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने साफ तौर पर ये कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिनसे अपने ही राज्य नहीं संभल रहे हैं और वो केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां की सरकारों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी को अपने जो शासित राज्य हैं, फिर चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर पंजाब हो, उस पर गौर करनी चाहिए कि किस तरीके से वहां कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ा सियासी संकट आकर खड़ा हो गया है, जिस पर कांग्रेस आलाकमान को विचार करने की बेहद जरूरत है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।